सरला जी गाड़ी की अगली सीट पर बड़े ठाठ से बैठी हुई थी, क्योंकि आज बेटे बहू के बीच डाइवोर्स करवाकर उनके कलेजे को ठंडक मिल गई थी। आज उनकी जीत हुई थी, उनकी मन की मुराद पूरी हो गई थी। उनका खुश होना तो बनता था। अरे दीपा, अपने भाई को जल्दी गाड़ी में बैठने को कहो, बेकार में उदास खड़ा है। अरे उदास होने की क्या जरूरत है, ये तो खुश होने का समय है जो ऐसी झगड़ालू पत्नी से पीछा छूट गया। ऐसे एक टक अपनी पत्नी और बेटी को जाते हुए क्या देख रहा है। अरे उस पाखी को तो रत्ती भर दुख नहीं हुआ होगा इस रिश्ते के टूटने पर। ये हमारा बेटे को देखो, देवदास बना खड़ा है। बैठा जल्दी उसे गाड़ी में, सरला जी ने जोर से कहा। माँ की बात सुनकर दीपक चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। पाखी भी अपनी बेटी का हाथ थामे अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। उन्हें जाता देख दीपक मुस्कुराया। हम उस घड़ी को कोस रहे हैं जब वो पाखी बहू बनकर हमारे घर आई थी। जीना हराम कर रखा था हमारा। तलाक ना होता तो जिंदगी बर्बाद कर देती हमारे बेटे की। खैर कोई बात नहीं है, अब सब ठीक है। दोनों के डिवोर्स पेपर पर साइन से रिश्ते पर विराम लग ही गया। बेटा तो उदास ना हो, जल्दी तेरा दूसरा ब्याह करा देंगे, सरला जी ने दीपक से कहा। दीपक बस सुनता ही रहा। अरे सुनीता, आज देसी घी से हलवा बनाओ, खाने का बहुत मन कर रहा है, सरला जी घर पहुंचते ही खाना बनाने वाली से बोली। माँ, मुझे थोड़ा थकान लग रहा है, अपने कमरे में आराम कर लेता हूँ, कुछ काम हो तो बुला लेना, दीपक ने माँ सरला जी से कहा। उधर सरला और उनके बेटी दामाद देसी घी से बने हलवे का स्वाद ले रहे थे और इधर दीपक अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर अपनी आंखों में कैद कर अपने अतीत की गलियारों में खो जाता है। अरे सरला, अपने दीपक के लिए मेरी ननद की बेटी का रिश्ता आया है। अच्छी पढ़ी लिखी, गुणी और दिखने में भी सुंदर लड़की है। सरला जी की बहन राधा ने दीपक के लिए रिश्ता सुझाया। नहीं, वहाँ रिश्ता नहीं करना मुझे मेरे दीपक का। बड़ी तेज है तेरी ननद की बेटी, पटर पटर अंग्रेजी में बात करती है, हॉस्टल में पली बढ़ी है। मुझे तो पूरी तरह से घरेलू लड़की ही चाहिए मेरे दीपक के लिए। दिखने में साधारण शक्ल सूरत, करीब घर की भी चलेगी, ताकि पूरी तरह से कंट्रोल में रहे, जिस तरह मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में है। नहीं तो आजकल के लड़के तो पत्नी के आने पर माँ बाप को पूछते तक नहीं है, सरला जी ने अपनी बहन से कहा। अच्छा, तो तुझे बहू नहीं, खूंटे से बंधी गाय चाहिए जो अपनी जबान तक ना खोले। तो फिर मेरी नजर में एक लड़की है, अपनी ही बिरादरी की, साधारण परिवार से है। पिता छोटा मोटा नौकरी करता है, 3 बहनें और एक भाई है। बड़ी बेटी पाखी ने अभी अभी कॉलेज पूरा किया है, अच्छे स्वभाव की है, तुमको जैसी चाहिए वैसी ही है, राधा ने कहा। अच्छा तो फिर ठीक है, बात आगे बढ़ाओ, लड़की वालों से कह देना हम अगले हफ्ते लड़की देखने आ रहे हैं। सरला जी अपनी बहन से अपने इकलौते बेटे दीपक की शादी की चर्चा फोन पर कर रही थी। दरअसल सरला जी का एक बेटा और एक बेटी है। बेटी दीपा की शादी 5 साल पहले नजदीकी शहर में हो चुकी है। बेटा दीपक एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी जगह पर है। सरला जी के पति काफी पहले स्वर्गवास हो गया थे। तब दीपक और दीपा बहुत ही छोटे थे। पति के वियोग के बाद ससुराल वालों के ताने, गांव समाज का तिरस्कार सहते हुए मेहनत मजदूरी करके सरला जी ने अपने बच्चों की परवरिश की। उन्हें बहुत प्यार और सुविधा देकर समाज में उठने बैठने लायक बनाया। दीपक माँ के संघर्ष को भली भांति समझता था, इसलिए वो चाहता था कि उसके माँ को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। वो अपनी माँ की हर बात मानता था, अपनी तनख्वाह भी अपनी माँ के हाथों में रख देता था। उसे ऐसा करके संतुष्टि मिलती थी। सरला जी अपने बेटे दीपक के लिए आई कई रिश्तों को सिर्फ इसलिए ठुकरा देती थी कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी और मॉडर्न ख्यालों की ज्यादा सुंदर होती थी। सरला जी अपने बेटे की शादी सामाजिक दबाव और वंश को आगे बढ़ाने के लिए करना तो चाहती थी, मगर उन्हें अपने बेटा को किसी और का होता देख घबराहट भी होती थी। सप्ताह दिन बाद सरला जी दीपक के साथ पाखी को देखने जाती हैं। देखने में सीधी साधी साधारण रंग रूप की पाखी सरला जी को अपने बेटे के लिए योग्य लगी। बेटा पत्नी के मुंह में न फंस कर रह जाए, इसलिए सरला जी ने हर लिहाज से साधारण पाखी को अपने घर की बहू बनाना उचित समझा। दीपक को अपनी पसंद रखने का मौका ही नहीं दिया, ना ही दीपक और पाखी को एक दूसरे को जानने का मौका दिया। दीपक और पाखी की बिना किसी रुकावट से शादी हो जाती है। शादी के तुरंत बाद अकेले में दीपक ने पाखी से कह दिया था कि मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है, तुम्हारी जगह हमेशा दूसरी ही रहेगी। पाखी ने भी दीपक की
अपनी माँ के प्रति प्रेम और समर्पण को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वो चाहती थी कि उसका पति एक अच्छे बेटे के साथ साथ अच्छा पति भी बन जाए। शुरुआत से ही सरला जी ने पाखी की लगाम अपने हाथों में ले रखी थी। वो बहू को सताने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। 3 लोगों का परिवार था घर पर, लेकिन एक पल को भी चैन की सांस नहीं ले पाती थी पाखी। ससुराल में जख्मों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता, पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं था। एक दिन के लिए भी दीपक और पाखी को बाहर घूमने जाने नहीं दिया सरला जी ने। सुबह का वक्त पाखी अपनी सास सरला जी को चाय जब देती है, ये कैसी चाय बनाई है, सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। बोलते हुए सरला जी ने चाय का कप नीचे पटक कर तोड़ दिया। सास का ऐसा बर्ताव देख पाखी की आंखों में आंसू छलक आया और मन ही मन सोचने लगी, अरे किसी दिन चाय खराब भी बन सकती है, चाय दोबारा बनाई भी जा सकती है। मगर सरला जी छोटी छोटी गलतियों पर ऐसी प्रतिक्रिया देती मानो पाखी घर की बहू ना होकर बंधुआ मजदूर हो। घर में खाना भी सरला जी की पसंद का ही बनता। पाखी को छोले भटूरे खाना बहुत पसंद था। उसके मायके में हर रविवार छोले भटूरे या उसकी पसंद की इडली सांभर बन भी जाता था, पर ससुराल में कभी नहीं बना पाई थी। पाखी ने साहस करके शनिवार की रात छोले बनाने को काबुली चने भिगोए तो सास चिल्लाते हुए बोली, जरा सी भी समझ नहीं है तुझ में, बिना हमारी इजाजत के चने कैसे भिगोए तूने? हम ये सब नहीं खाते, नाश्ते में तो हमें रोटी पराठा दही के साथ चाहिए होता है। अब तक नहीं समझी तुम? माँ जी, आपके लिए रोटी पराठा भी बना दूंगी, पर मैं अपनी पसंद का खाना भी तो बना सकती हूँ ना, पाखी ने हिम्मत करते हुए कहा। पर ये क्या, तुम माँ से बहस कर रही हो? कर दिया नाराज माँ को? अब माफी मांगो उनसे जाकर। पति दीपक ने पाखी से गुस्से में कहा। माफी? किस बात की माफी? छोले भटूरे भी तो खाना ही है, रोटी पराठा भी बना दूंगी, फिर माफी किस बात की? पाखी ने कहा। लेकिन सास सरला जी ने माफी मंगवा कर ही दम लिया। बहू, इस घर में रहना है तो गले की आवाज जितनी धीमी रखोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, सरला जी ने चेतावनी दी। सरला जी को बहू के मायके वालों का आना जाना जरा भी पसंद नहीं था। बहू को सारा दिन घर के कामों में ही उलझाए रखती थी। दीपक चाहकर भी अपनी पत्नी को माँ की इजाजत के बगैर कहीं बाहर नहीं ले जा सकता था। शादी के 2 सालों में भी पाखी कहीं भी पति के साथ अकेले नहीं जा पाई थी। पाखी को मोबाइल रखने तक की इजाजत नहीं थी। जरूरत पड़ने पर पति की मोबाइल या घर के लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करती थी। घर से बाहर इधर उधर किसी के घर आने जाने की इजाजत भी नहीं थी। एक रोज पाखी जब खाना बना रही थी, घर की लैंडलाइन पर पाखी के मायके वालों का फोन आता है। हेलो, सरला जी ने फोन उठाते हुए कहा। नमस्कार समधन जी। सीढ़ियों से पैर फिसलने पर पाखी की माँ के पैर में महीने भर का प्लास्टर चढ़ गया है। चलने फिरने और काम करने में असमर्थ है। पाखी के बाद की दोनों बहनों की फाइनल परीक्षा चल रही है। भाई को भी तेज बुखार है। आप हफ्ते 10 दिन के लिए पाखी को मायके भेज दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। पाखी के पिता ने सरला जी से गुजारिश की। यहाँ हमारी भी तबीयत सही नहीं है। बहू के जाने के बाद घर कौन संभालेगा? आप अपना देख लीजिए, बहू नहीं आ पाएगी। सरला जी ने स्पष्ट जवाब सुना दिया। पाखी के पिता ने अपने दामाद दीपक को फोन लगाकर अपनी समस्या बताई। दीपक ने कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है पाखी के जाने पर, बस माँ इजाजत दे दे। पाखी को जब इस बारे में पता लगा तो उसने किसी की मंजूरी की प्रतीक्षा नहीं किया। अपना बैग पैक किया और साथ सरला जी से कहा, माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। इस वक्त मेरे मायके में मेरी ज़रूरत है। वैसे भी दीपक जी तो यहाँ आपके पास हैं ही, और दीपा दीदी भी हर शनिवार रविवार तो यहीं रहती हैं। 2-4 दिन और ज़्यादा रुक जाएंगे आपके पास। मेरे मायके में स्थिति संभलते ही मैं वापस आ जाऊंगी। पाखी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। अपने पति को सूचना दी और मायके चली गई। सरला जी बौखला गई। उम्मीद नहीं थी कि बहू पाखी ऐसा साहसिक कदम उठाएगी। पाखी के जाते ही सरला जी ने दीपक को उसके खिलाफ बहुत भड़काया। देख, क्या इज्जत रह गई तेरी माँ की? तेरी पत्नी को अपनी माँ की परवाह है? बड़ी ढील दे रखी है तूने अपनी पत्नी को। नहीं तो उसकी हिम्मत ना होती मेरी इजाजत के बगैर घर के बाहर कदम रखने की। माँ बेटे में से किसी ने भी पाखी को फोन लगाकर उसकी माँ की तबीयत के बारे में नहीं पूछा।
करीब 15 दिन बाद मायके में स्थिति सामान्य होने पर पाखी ससुराल लौट आती है, लेकिन सरला जी ने उसे खरी खोटी सुनाते हुए घर के अंदर तक नहीं आने दिया। पाखी ने उम्मीद की नजरों से पति को देखा। तुमने माँ के खिलाफ जाकर सही नहीं किया, इतना कहकर दीपक अपने कमरे में चला गया। पाखी को सरला जी से ज्यादा अपने पति पर गुस्सा आया। वो आंखों में आंसू लिए वापस अपने मायके चली गई। दिन बीतता गया। मायके में पाखी की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला पाखी माँ बनने वाली है। माँ बनना हर सुहागन स्त्री का सौभाग्य माना जाता है, लेकिन पाखी को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुशी मनाए या दुख। पाखी ने फोन पर दीपक को उसके पिता बनने की सूचना दी। दीपक इस खबर से बहुत खुश हो जाता है। वो अपनी पत्नी को जल्द से जल्द वापस लाना चाहता था। माँ, आप दादी बनने वाली हैं। पाखी माँ बनने वाली है। मैं उसे लेने जा रहा हूँ, दीपक ने कहा। सरला जी नहीं चाहती थी कि पाखी इस घर में दोबारा आए, क्योंकि उन्हें तो सीधी सादी बेजुबान बहू चाहिए थी अपने बेटे के लिए। लेकिन पाखी तो गलत बात का विरोध करना भी जानती थी। बस यही बात सरला जी को पसंद नहीं थी। सरला जी बोली, तू इतनी जल्दी कैसे भूल गया अपनी माँ के अपमान को? उस लड़की ने मेरी बात का जरा भी मान नहीं रखा, अपनी मनमर्जी चलाई। महारानी बनकर घूमती है पूरे घर में, जुबान चलाती है मेरे सामने। तुझे तेरी माँ और पत्नी में से किसी एक को चुनना होगा। सरला जी ने दीपक के सामने कठिन चुनाव रखा। दीपक ने अपनी पत्नी की तरफ बढ़ते कदम पीछे खींच लिए। समय बीतता गया। पाखी जान चुकी थी कि उसका पति सिर्फ अपनी माँ का बेटा बनकर ही रह गया है, उसका पति नहीं बन पाया। इसलिए पाखी ने अपने पति से उम्मीद रखना छोड़ दिया था। तय समय पर पाखी ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। इसकी सूचना उसके ससुराल में कर दी गई थी। तब भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया पाखी के ससुराल से नहीं आई। इधर सरला जी दीपक के लिए फिर नया रिश्ता ढूंढने लगी। इस बात की जानकारी लगते ही पाखी ने दीपक को तलाक का नोटिस भेज दिया, क्योंकि वो खुद भी जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी। दीपक और पाखी का तलाक हो जाता है। दीपक वर्तमान में लौट आता है। दीपक रिश्ता टूटने से आहत था। धीरे धीरे उसने अपने आप को काम में पूरी तरह से डुबो लिया। जितनी जल्दी हो पाता काम पर चला जाता, देर रात ओवर टाइम कर घर वापस आता। बस पैसे कमाने की मशीन बन चुका था। अब वो अपने गम को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेने लगा। बेटा, अब तेरा तलाक हो चुका है, भूल जाओ उसे, जीवन में आगे बढ़ो। अभी भी तेरे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं। सरला जी ने दीपक की दशा देखकर कहा, नहीं माँ, मैं किसी का पति बनने लायक नहीं हूँ, मुझे बस बेटा ही रहने दो, दीपक बोला। इस बार दीपक के शब्दों में बहुत दर्द था। दीपक इस तरह नशे का आदी हो चुका था। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, उसका लीवर डैमेज होने लगा था। अगर शराब पीना बंद ना किया तो आपकी जान को खतरा है, डॉक्टर ने दीपक से कहा। दीपक की ज्यादा तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। एक सुबह दीपक कोमल स्पर्श अपने गाल पर अनुभव करता है। वो आंखें खोलता है। सामने उसकी 3 साल की बेटी रिया उसके दिल के पास वाली जगह पर बैठी थी और उसके गाल को सहला रही थी। उसकी पत्नी पाखी उसके पैरों के पास बैठी थी। अपने परिवार को पास देख दीपक हैरान रह गया। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। बेटा, अब तू ठीक हो जा। देख, मैंने तुझे तेरा परिवार वापस दे दिया, जो मैंने अपने जिद के चलते तुझसे छीन लिया था। मैं अपनी आंखों के सामने तुझे बर्बाद होता नहीं देख सकती। मुझे माफ कर दे। और पाखी बहू, मैं माफी के लायक तो नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपने बेटे पर अपना हक खो दूंगी, ये सोचकर मैं उसे हमेशा अपने काबू में रखती थी, पर आज एहसास हुआ मेरी हरकतों की वजह से वो मेरे पास तो था, पर दिल से दूर हो चुका था। मैं तुम्हें तुम्हारा पति वापस करती हूँ, मुझे माफ करना बहू। पाखी ने सरला जी को माफ कर दिया। पाखी ने दीपक और अपनी बेटी के साथ अपने रिश्ते को दूसरा मौका देने का फैसला किया। अपने परिवार को पाकर दीपक भी जल्दी ठीक हो जाता है। फिर से एक बार दीपक और पाखी विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। दोस्तों,
पति को अपनी पत्नी और अपनी माँ के बीच संतुलन बिठाना ना आए तो कई बार पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ जाती है। एक लड़के का कर्तव्य होता है कि वो उस लड़की का भी ख्याल रखे जो उसकी जिंदगी और घर में आई है, और उस माँ का भी जिसने उसे इस दुनिया में लाया है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।